महाराजा की गुमशुदा मणि। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम विजयनगर था। इस राज्य के राजा महाराजा चंद्रवर्धन बेहद न्यायप्रिय और साहसी थे। उनका राज्य समृद्धि में डूबा हुआ था और जनता उन पर गर्व करती थी। मगर उनके राज्य की सबसे बड़ी धरोहर थी एक दुर्लभ मणि जिसे आगमानी मणि कहा जाता था। यह मणि बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती थी। इस मणि में इतनी शक्ति थी कि उसकी रोशनी से पूरे राज्य का क्षेत्र उजाला हो जाता था और युद्धों में विजय प्राप्त होती थी। मगर एक दिन यह मणि अचानक गायब हो गई। यह घटना राज्य के लिए एक बड़ा संकट बन गई। महाराजा चंद्रवर्धन ने अपनी पूरी सेना को मणि की खोज में लगा दिया। उन्होंने कड़े आदेश दिए कि हर गांव, हर शहर, हर महल में तलाशी ली जाए, लेकिन मणि का कोई सुराग नहीं मिला। महाराजा के दरबार में एक मंत्री थे जो बेहद चालाक और समझदार थे। राज्य मंत्री राघव महाराजा के विश्वास पात्र थे, लेकिन कुछ लोग यह कहते थे कि राघव का दिल राज सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कभी कभी अंधेरे रास्तों पर चलने की इच्छा रखता था। जब मणि की गुमशुदगी पर कोई ठोस हल नहीं मिला तो राघव ने महाराजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मणि किसी और नहीं बल्कि दरबार के अंदर ही छुपाई गई है। हमें अपनी नजरें चौकस रखनी होंगी। महाराजा चंद्रवर्धन ने यह बात गंभीरता से ली और राघव को एक गुप्त जांच का आदेश दिया। राघव ने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों, सेनापति वीर सिंह, युवा और होशियार राजकुमारी देविका और हर महल के दरवाजे से लेकर अंधेरे कोने तक सबकी तलाशी ली, मगर कहीं भी मणि का कोई निशान नहीं मिला। एक दिन राघव को दरबार के एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में एक रहस्यमय संकेत था जो किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा था। वह संकेत कहता था, जब सूर्य ढल जाए और रात का अंधेरा चढ़े तो सच्ची मणि वही दिखाएगी जो कभी न दिखी हो। राघव ने इसे महाराज से साझा किया। महाराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो राघव, यह संकेत कोई साधारण नहीं हो सकता। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। राजमहल के पास एक पुराना किला था जिसे समय के साथ बंद कर दिया गया था। यह किला दिन के समय तो सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय उसका माहौल कुछ अलग था। कहा जाता था कि किले में कुछ अजीब सी घटनाएं होती थीं, आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी वहां की हवा भी अजीब सी महसूस होती थी। राघव ने एक रात किले में जाने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लिया और रात के अंधेरे में किले की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, अचानक एक पुराना दरवाजा खुला। दरवाजा अपने आप नहीं खुला था, यह किसी के द्वारा खोला गया था। राघव और उसके सैनिक किले के भीतर गए और देखा एक पुरानी सी दीवार के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राघव ने दीवार को हिलाया और पाया कि वहां एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर एक चमत्कारी दृश्य था। एक विशाल कक्ष में सूर्य की रोशनी जैसे किसी जादुई प्रक्रिया से चमक रही थी और वहां एक सुनहरी मूर्ति के पास आगमनी मणि रखी थी। लेकिन मणि के पास एक अजीब सांप भी था जो उसे छूने की कोशिश करता
वह एक रहस्यमय संकट में फंस जाता। राघव ने समझा कि यह मणि अगर सही हाथों में ना हो तो राज्य के लिए संकट का कारण बन सकती है, और उसे याद आया कि राजा चंद्रवर्धन ने हमेशा कहा था कि सच्ची शक्ति राज्य के लिए है, न किसी व्यक्ति विशेष के लिए। राघव ने मणि को छूने की बजाय एक लकड़ी की छड़ी से उसे धीरे धीरे उठाया और महल वापस लौट आया। उसने मणि को महाराजा के पास ले जाकर बताया कि इस मणि की खोज एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करने के लिए थी। यह मणि केवल तभी सुरक्षित रहेगी जब यह किसी राजा के हाथ में हो जो अपने राज्य और प्रजा से सच्चा प्यार करता हो। महाराजा चंद्रवर्धन ने राघव की बुद्धिमानी को सराहा और मणि को राजमहल के सबसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इस घटना के बाद राज्य में शांति और समृद्धि का दौर वापस आया और राघव को उसके समर्पण और समझदारी के लिए विशेष सम्मान दिया गया। लेकिन राजा चंद्रवर्धन के दिल में एक सवाल था, क्या राघव ने मणि को सचमुच राज्य के भले के लिए लिया था, या वह उस मणि के लिए किसी गहरे खेल की योजना बना रहा था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया, क्योंकि राजमहल में अब कोई भी उस गुमशुदा मणि के बारे में बात नहीं करता था। बस यह कहानी हर पीढ़ी तक पहुंचती रही और सभी ने यही सीखा, संपत्ति और शक्ति से बढ़कर राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना है। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।